इस बीच यूक्रेन में छिड़ी जंग से कतर की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिल रहा है। खबर है कि यूरोप को नेचुरल गैस की सप्लाई करने के लिए कतर की कोशिश रूस का विकल्प बनने की है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल सकती है। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच पूरी दुनिया तेल और गैस की कूटनीतिक जंग लड़ रही है और इसी जंग में कतर को बड़ा फायदा होने का अनुमान है। एक तरफ तेल और गैस की कीमतों में लगी आग और दूसरी तरफ पहले से ज्यादा नेचुरल गैस की सप्लाई ने कतर को 2 महीने में ही मालामाल बना दिया है। कुछ रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि अप्रैल खत्म होने तक कतर नेचुरल गैस की रिकॉर्ड बिक्री कर चुका था। दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर में नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाले देशों में कतर से ज्यादा फायदा किसी का नहीं हुआ। लेकिन कतर की तैयारी यहां थमने की नहीं है, बल्कि दावा तो यह है कि कतर अब नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने की तैयारी कर रहा है, जिसकी तैयारी उसने काफी पहले से कर ली थी। जिस वक्त यूक्रेन के मुद्दे पर तनाव के हालात बनने शुरू हुए थे, उसी वक्त कतर ने गैस के हिसाब का जोड़ घटा शुरू कर दिया था। कतर समेत पूरी दुनिया को यह जानकारी थी कि तनाव बढ़ते ही यूरोप में गैस का संकट शुरू हो जाएगा। इसीलिए कतर ने यह देखना शुरू कर दिया था कि वो गैस का उत्पादन कितने प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। पिछले कई साल से यूरोप के कुछ देश कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जंग शुरू होने के बाद कतर ने यूरोप तक सप्लाई 10 से 15% तक बढ़ा दी। लेकिन इसमें कुछ हद तक कतर की प्लानिंग है और कुछ संयोग। पिछले कुछ साल से कतर नेचुरल गैस की प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश में लगा था, जिसकी वजह यूक्रेन की जंग नहीं थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले की वजह से वो ये कोशिश कर रहा था। कतर की नेचुरल गैस भारत, चीन, पाकिस्तान, जापान और दक्षिण कोरिया में पहुंचती रही। खासतौर पर भारत, पाकिस्तान और चीन में क्रूड ऑयल की खपत तो काफी ज्यादा है, लेकिन नेचुरल गैस की मांग पिछले कुछ साल में बहुत तेजी से बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया के भी इन सभी देशों से मजबूत कारोबारी रिश्ते हैं और वो इन देशों को एलएनजी सप्लाई करने में लगा था। ऑस्ट्रेलिया से कंपटीशन मिलने की वजह से कतर ने फैसला किया था कि वो नेचुरल गैस का उत्पादन बढ़ाएगा। अभी कतर एक साल में 7.7 करोड़ टन नेचुरल गैस का उत्पादन करने की क्षमता रखता है, लेकिन वो पहले से दुनिया को बताता रहा है कि 2027 तक वो इस क्षमता को 12.6 करोड़ टन सालाना तक पहुंचाना चाहता है, जिसके लिए कतर में कोशिश चल ही रही थी। लेकिन उत्पादन बढ़ने से पहले ही उसे बड़े ग्राहक मिल गए। जर्मनी पहले ही कतर के साथ नेचुरल गैस खरीदने की डील कर चुका है। यूरोप के कई देश कतर के साथ संपर्क में हैं। अगर कतर गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने में कामयाब होता है तो वो रूस जैसे बड़े देश का विकल्प बन सकता है। यूरोप पूरी तरह रूस की गैस पर निर्भरता खत्म कर सकता है, लेकिन ये रातों रात होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने जब रूस से गैस इंपोर्ट बैन करने का प्रस्ताव बनाया, यूरोप के ही कई देश विरोध में आ गए। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ साल में नेचुरल गैस और कच्चे तेल का बाजार पूरी तरह बदल सकता है, जिसकी जड़ में यही यूक्रेन युद्ध ही होगा, जिसकी वजह से कच्चा तेल और नेचुरल गैस बेचने वाले देशों के नए दोस्त भी बन रहे हैं। पूरे दुनिया के लिए फिलहाल कच्चे तेल और नेचुरल गैस का उत्पादन बढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि कीमतें काबू में आ सके। हालांकि इससे तेल और गैस की खपत में बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कतर के लिए जो नए ग्राहक हैं वो पहले रूस के ग्राहक थे और जो देश पहले से कतर के ग्राहक थे उनमें कुछ अब रूस के ग्राहक बनने वाले हैं। रूस अब यूरोप की जगह एशिया तक सप्लाई का रूट बनाने में जुटा है, जबकि कतर की नजर यूरोप पर है, लेकिन उसके हाथ से एशिया का बाजार छिन सकता है। माना जा रहा है कि जब तक दुनिया के ये नए समीकरण हकीकत नहीं बनते, तब तक तेल और गैस की कीमतें कम होनी मुश्किल हैं।